नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी समुद्री राज की गहराइयों में जो कई दहाइयों से मुक्केन और तारीख दानों के लिए एक मुहिमा बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं एस वार्ता की, एक अजीम मुसाफिर बरदार जहाज की जो 1909 में अचानक गायब हो गया। ये जहाज किस तरह बना, इसके साथ क्या हुआ, क्यों और कैसे ये जहाज गुम हो गया, आज हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे और आपको वो तमाम राज बताएंगे जो आज तक इस जहाज से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एस वार्ता की तहलीक। एस वार्ता को 1908 में इंग्लैंड के शहर बारुल में तैयार किया गया था। ये जहाज अपने वक्त का जदीद तरीन मुसाफिर बरदार जहाज था। इसका मकसद था कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुसाफिरों और कीमती सामान की तरसील की जाए। ये जहाज सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इंतहाई मजबूत और तेज रफ्तार भी था। इसे खास तौर पर समुद्र की तख्त तरीन हालात में चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी लंबाई तकरीबन 145 मीटर थी और उसे ताकतवर इंजनों से लीज किया गया था जो इसे 15 से 16 घंटे की रफ्तार दे सकते थे। एस वार्ता की तहमीर जदीद मवाद का इस्तेमाल किया गया था और इसे उस वक्त के मुआरे ने बहुत मेहनत से तैयार किया था। बहुत से लोग उसे समुद्र का शाहकार भी कहते थे। रवानगी और आखिरी सफर। 27 जुलाई 1909 को एस वार्ता ने केप टाउन जनूबी अफ्रीका से अपना सफर शुरू किया। जहाज पर तकरीबन 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें मुसाफिर और इमला शामिल थे। जहाज पर मौजूद हर फर्द की एक अपनी दुनिया थी। कप्तान जॉशुआ एलन एक तजर्बाकार और दिलेर कप्तान थे जिसने कई बार तूफानों से जहाज निकाला था। मिस्टर हर्बर्ट बॉस एक ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन जो सोने और हीरे की डीलर के लिए अफ्रीका जा रहा था, और एक नौजवान जोड़ा जो अपने नए ख्वाबों की तलाश में नई दुनिया देखने जा रहा था। मगर इसने सबकी जिंदगी की कहानी एक लम्हे में खामोश हो गई। जहाज समेत वो दिन एक आम दिन की तरह लग रहा था, मगर शायद किसी को अंदाजा ना था कि ये सफर एक बहुत बड़े समुद्री राज की इब्तिदा होने वाला है। जहाज का मकसद था कि वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट आर्थ तक पहुंचे, मगर ये कभी नहीं पहुंचा। गायब होने का वाकया, समुद्र का राज। जहाज के आखिरी बार रिकॉर्ड शुदा राब्ते के बाद अचानक एस वार्ता ने कोई सिग्नल नहीं भेजा, ना ही कोई सिस्टम का अलार्म, ना ही कोई हंगामी कॉल, ना ही कोई मुसाफिर या अमले का कोई निशान मिला। इस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कई माहिरीन ने कहा कि मुमकिन है कि जहाज तूफान में फंस गया हो और समुद्र ने उसे निगल लिया हो, लेकिन हैरान की बात यह है कि इस वक्त उस इलाके में कोई शिदा तूफान रिकॉर्ड नहीं किया गया था। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जहाज की साख्त में कोई खराबी थी या इंजीनियरिंग की गलती ने जहाज को डूबने पर मजबूर किया। आखिरी बार देखा गया। 27 जुलाई 1909 एला अल सबा एक और जहाज ने एस वार्ता को दूर समुद्र में आस्ते आस्ते बढ़ते देखा। कप्तान ने वार्ता से फ्लैश सिग्नल भेजे, मगर जवाब खामोश रहा। ये वो आखिरी लम्हा था जब किसी इंसान ने एस वार्ता को अपनी आंखों से देखा। उसके बाद कोई सिग्नल नहीं, कोई अलार्म नहीं, ना मलबा, ना लाशें, ना कोई सराग, बस एक खामोशी जो समुद्र के दिल में कैद हो गई। माहिरीन का कहना है कि शायद जहाज एक अचानक तूफान में आ गया हो, तेजी से डूब गया हो, मगर समुद्री रिकॉर्ड इस बात की तायद नहीं करते। शदीद तूफान ही नहीं था। कुछ कहते हैं कि इंजीनियरिंग की खराबी या अंदरूनी नुकसान की वजह से जहाज डूब गया हो, क्योंकि उस दौर के बहुत से जहाज अचानक तकनीकी के मसाइल की वजह से तबाह हो जाते थे। नजरिया ये भी है कि शायद समुद्री डाकुओं ने जहाज को लूट लिया या उसकी गुमशुदगी में मलूस थे, मगर उसका कोई सबूत नहीं मिला।
SS वार्ता को तलाश करने के लिए कई मुल्कों ने गहरे पानियों में मुहिम्मत चलाई, मगर हर बार नाकामी हुई। उसका कोई मलबा या बिखरा हुआ सामान आज तक नहीं मिला। ये जहाज इतना अचानक गायब हुआ कि इसके बारे में कई दास्तानें और अफसाने भी बन गए। कुछ ने कहा कि जहाज समुद्र की तह में गारों में फंस गया, कुछ ने कहा कि जहाज किसी ज़ेर समुद्र झील में जा गिरा। आज तक क्यों एक मुहिम्मा है। आज भी साइंसदान और माहिरान इस बात पर मुतफिक नहीं है कि SS वार्ता का अंजाम क्या हुआ। उसकी गुमशुदगी आज भी एक जिंदा राज है जो हर नए साल में तहकीक की नज़र से गुजर के मजीद पेचीदा होता जाता है। दोस्तों, ये थी SS वार्ता की दास्तान, एक ऐसा समुद्री राज जो आज भी अनजान है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जहाज वाकई तूफान में गर्क हो गया या कोई और छुपी हुई कहानी है जो अभी तक हमें मालूम नहीं। हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।